आज का टॉपिक है एंटीथीसिस। ये फिगर ऑफ स्पीच भी ग्रीक ओरिजिन है, एंटीथिनाए से ये वर्ड निकला है जिसका मतलब है सेटिंग ऑपोजिट। बाबा सीधी सी बात है, रिसर्च आप करते हैं उसको आप थीसिस कहते हैं, उसमें एक्यूरेसी होती है, एग्जैक्ट बात होती है। अब यहाँ वर्ड एंटी लग गया, बेशक आप इसको आंटी कह लें, लेकिन एंटी का मतलब है उलट, यानी कि थीसिस के उलट। ये हम देसी एग्जांपल दे रहे हैं। थीसिस के उलट क्या होगा? उलट ही होगा ना, रिसर्च के उलट ही होगा। एक साइड पे दाएं हाथ की बात, दूसरी साइड पे बाएं हाथ की बात। डेफिनेशन देखें, अ पर्सन और थिंग दैट इज द डायरेक्ट ऑपोजिट ऑफ समवन और समथिंग एल्स। किसी चीज का डायरेक्ट ऑपोजिट होना। भाई थीसिस का डायरेक्ट ऑपोजिट क्या? जिसमें एक्यूरेसी ना हो। आप देखें, आप कहेंगे ऑक्सोमीरॉन भी ऑपोजिट वर्ड, लेकिन भाई वहां वर्ड्स यूज होते हैं ऑपोजिट। फिर आप बात करेंगे जी पैराडॉक्स। भाई पैराडॉक्स में सेंटेंसेस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, क्लासेस होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, लेकिन वहां पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। एग्जांपल देखें, द ऑपोजिंग क्लासेस, फ्रेजेस आर सेंटेंसेस यूजुअली विद इन पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। और एंटीथेसिस का फायदा क्या है? द यूज ऑफ पैरेललिज्म, एंटीथेसिस एस्टैब्लिशेस अ रेपिटेटिव स्ट्रक्चर दैट मेक्स फॉर रिदमिक राइटिंग एंड लिरिकल स्पीच। राइटिंग को रिदमिक बनाता है और लिरिकल स्पीच क्रिएट करता है। एग्जाम्पल देखें जी, लव इज एन आइडियल थिंग। आइडियल ख्याली दुनिया की बात हो गई, मैरिज अ रियल थिंग, वो हकीकी की बात हो गई। तो ऑपोजिट हो गया ना बाबा, पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। शेक्सपियर के हैमलेट में देख लें, बड़ा मशहूर ज़माना प्ले है। इससे पहले आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छी लगती है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। आप टू बी और नॉट टू बी तक रहें, दुनिया की हकीकत जान जाएंगे। एग्जाम्पल देखें शेक्सपियर से दूसरी, गिव एवरी मैन दाई ईयर। भाई हर किसी को अपना कान दो, यानी कि हर किसी की बात सुनो। बट फ्यू दाई वॉइस, लेकिन वॉइस अपनी होनी चाहिए। लव इज द एंटीथेसिस ऑफ सेल्फिशनेस। बाबा बात ही खत्म हो गई। लव क्या है? सेल्फिशनेस का एंटी है। कैसे एंटी है भाई? सेल्फिशनेस खुदगर्जी है और मोहब्बत पे खुदगर्जी खत्म हो जाती है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। या मुख्तसर फरमान की बात करें, मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। यानी कि मैन का ऑपोजिट क्या है? गॉड। प्रपोजेस का क्या है? डिस्पोजेस। बाबा वो प्रपोज कर रहा है, वो डिस्पोज कर रहा है। पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के ऑपोजिट चीजें हैं, एंटीथेसिस हो गया। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। बोलना चांदी है लेकिन खामोश रहना सोना है। एक दूसरे के उलट हो गया। पहले तो तारीफ कर दी भाई बोलना जो है चांदी है, बंदा खुश हो जाता है, लेकिन कहता है भाई चुप कर जा, चुप रहेगा तो ये सोना है। अलेक्जेंडर पोप की बात कर लो भाई, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। गलती करना इंसान का काम है, माफ करना खुदा का काम है। पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है और ऑपोजिट बातें हैं। इसको मजीद देखते हैं इसी तफसील। पॉप्स यूजेस ऑफ एंटीथेसिस रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच इन राइटिंग। क्या इम्पैक्ट पड़ा राइटिंग में? एज इट क्रिएट्स अ क्लियर, मेमोरेबल एंड लिरिकल इफेक्ट फॉर द रीडर। मजीद देखते हैं, पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसमें है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। अब देखें, द बेस्ट ऑफ टाइम्स और यहाँ द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। एक तो पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, दूसरा बेस्ट का वर्स्ट आ गया। आगे क्या कहता है? इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। विजडम का क्या आ गया? फुलिशनेस आ गया। बाकी वाज द एज ऑफ विजडम और वाज द एज ऑफ, वाज द एज ऑफ, वाज द एज ऑफ, दोनों पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपके सामने है। मन इज द रूट ऑफ ऑल इविल, पॉवर्टी इज द फ्रूट ऑफ ऑल गुडनेस। अब मजीद डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। द अपोजिंग क्लासेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस आर रफली इक्वल इन लेंथ एंड बैलेंस्ड इन कंटीन्यूअस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। पोएट्री में इसका क्या फायदा है? इन पोएट्री द इफेक्ट ऑफ एंटीथेसिस ऑफन वन ऑफ ट्रेजिक आयरनी और रिवर्सल। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एंटीथेसिस और ऑक्सोमीरॉन में क्या डिफरेंस है। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। बाकी फिगर्स ऑफ स्पीच के लेक्चर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, क्लिक करके सुन लीजिए। अल्लाह हाफिज़।